जंगे मई में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया गया। इस रिपोर्ट के बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में भी ये तस्लीम कर दिया गया कि आखिर उस जंग में पाकिस्तान ही फातेह था। उस रिपोर्ट के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कहावत से शुरू करता हूँ दोबारा। चंद चलेया कुल आलम देखे। देखिए, जब आप किसी चीज़ पे फ़तह हासिल करते हैं तो आपको उसी वक्त नतीजे का तो पता चल जाता है कि आपने फ़तह हासिल कर ली, लेकिन इससे पहले कि हमें पता चलता, दुनिया ने इस बात का शोर मचा दिया। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा हर मौके पर। कल भी जब उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तो उसमें दोबारा उन्होंने इस बात का इरादा किया कि उन्होंने ये जंग बंद कराई जिसमें इतने त्यारे गिरे। इसमें पहले जहाँ जहाँ भी खड़े हुए, इवन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने ये बात की थी। तो हम भी ये बात कह रहे थे, ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट है ये असल में उनका इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट 2025 स्प्रिंग, इस पर एक रिपोर्ट है। ये कांग्रेस की एक कमेटी है जी, उसका नाम है कांग्रेस रिसर्च सर्विस, जो जिसने ये रिपोर्ट तरतीब दी है और उसने इस कन्फ्लिक्ट को लेकर छापा है। उसमें उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ शामिल है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से, इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से जहाज़ गिराए, यानी राफेल जो गिराए, उसकी तस्दीक इसमें आ गई और चीन की मदद से गिराए। और पाकिस्तान ने चीन का ना सिर्फ असला और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बल्कि चीन की जानिब से कुछ सर्वेलेंस मदद भी फराहम की गई, यानी कुछ ऐसी मदद भी फराहम की गई जो सैटेलाइट रिलेटेड थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने इस जंग में 7 मई को ही, जब ये इन्होंने हमला किया था, 10 त्यारे उसको निशाने पर ले लिए थे, लेकिन गिराए हमने 6, एक अनमैन्ड है 7। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि 7 नहीं 8 जहाज गिरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ ये किया था कि 7 मुकम्मल तबाह हो गए थे, एक को नुकसान पहुंचा। वो नुकसान जो पहुंचता है ना, ये जंगी जहाज जो हैं ये फिर बेकार ही हो जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जब कोई पायलट इंजेक्ट करता है ना उसके अंदर से बाहर निकलता है तो वो उसके बाद दोबारा पायलट नहीं रहता है जी बिल्कुल, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, उसको एयर ऑपरेशंस के लिए, एयर ऑपरेशन। अच्छा, ये सारा कन्फ्लिक्ट जो है, इसके बारे में पूरी दुनिया जो है वो पुकार कर बता रही है कि पाकिस्तान जीता। और इंडियन मीडिया जो है, जो पहले तस्लीम नहीं करता था, वो इस बात पे था कि जो मोदी जो उसको फीड कर रहा था, जिस तरह का प्रोपेगेंडा, जिसमें उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान को हुआ है। 3 माह के बाद उनके एयर चीफ को ख्याल आया कि हमने 7 जहाज़ गिराए 3 माह के बाद। और उसके बाद जब उनके टेल नंबर्स उनकी अपनी असम्बलीज में लहराए गए, तब उन्हें होश आया और उसके वहाँ के मीडिया ने यह कहना शुरू किया कि देखें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को किस तरह पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। क्या अमेरिकन वाइट हाउस के अंदर रिसेप्शन नहीं दिया गया? क्या फील्ड मार्शल की सलाहियतों की तारीफ़ नहीं की गई? क्या सऊदी अरब के साथ दफाई माहिदा नहीं हुआ? क्या हम कतर नहीं गए? इस्लामी दुनिया का जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर पाकिस्तान वाहद मुल्क था जो उस कन्फ्लिक्ट से बाहर था, लेकिन उसको बुलाया गया। बड़े भाई की तरह जो है पाकिस्तान को हर जगह अब नुमाइंदगी दी जाती है। और पाकिस्तान उस जंग के बाद, जंग मई के बाद, दुनिया भर में मरकज़ निगाह बना हुआ है। ये बात आपको शायद बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन देखें जंग मई के बाद ही बांग्लादेश जो है वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ आ जुड़ा है। यानी वो बाजू जिसका हम हमेशा कहते थे कि हमारा एक बाजू कट गया, जो बांग्लादेश बन गया, वो दोबारा हमसे आ मिला और एक जिस्म एक जान बन गए दोनों। अब भारत 2 तरफ से बल्कि घिर गया अगर समझा जाए तो, बल्कि 3 तरफ से समझे। एक तरफ तो चाइना है और चाइना भी हमारा देरीना दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा। लेकिन कांग्रेस की ये रिपोर्ट जो है, क्योंकि ये पेश की जाती है कांग्रेस में, और कांग्रेस में जो दुनिया के बड़े कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में सोचा जाता है। चाइना, US चाइना जो कमीशन है जो कि वहाँ की इकनॉमिकल रिव्यू करता है, उसने भी इस बात का जिक्र तो किया है, जिसको चाइनीज़ अखबार ने बड़े नुमाया तौर पर शाया किया है कि चीन ने ना सिर्फ सफारती बल्कि तजारती और दिफाई मामलात में पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, और उसमें जंग मई का भी जिक्र है। तो इससे इनकार तो हम कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि चीन हमारा वो दोस्त है, दोस्त मुल्क है जो कि समझता है कि पाकिस्तान का दिफा ही चीन का दिफा है। इसीलिए हमने J-10C उड़ाए
इसीलिए हम J-35 लेने जा रहे हैं और इसी वजह से J-17 जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो दुनिया में पजीराई हासिल कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दिफाई नुक्ता निगाह से मजबूत है और चीन के आने से मज़ीद मजबूत हो गया, क्योंकि चीन के सैटेलाइट्स जो हैं उनका मुकाबला शायद इस खत्े में कोई दूसरा मुल्क नहीं करता है। तो वो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो चीन ने मुरतब की थी वो हर्फ ब हर्फ साबित हुई। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी शामिल है कि पाकिस्तान ने इंडिया ने ये बात तस्लीम की कि पाकिस्तान ने उसके फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया और कामयाबी से निशाना बनाया। 110 के करीब ये अहदाफ बताए जाते हैं जिनको निशाना बनाया गया था। इस रिपोर्ट में वाज़िया तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान ने इस जंग में फ़तह हासिल की। गो कि ये ख़बर हमें तो बहुत लंबे अरसे से पता है, लेकिन जहाँ जहाँ से तस्दीक आती है दिल को एक इत्मीनान, एक खुशी ज़रूर होती है। इसमें यह भी तस्दीक है कि भारतीय जहाज़ गिराए गए, इसमें यह भी तस्दीक है कि राफेल गिराया गया। इसके अंदर ये चीज़ भी शामिल है इस रिपोर्ट के अंदर कि इंडोनेशिया ने इसके बाद राफेल लेने से इनकार कर दिया। और इसके अंदर ये भी इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी शामिल की गई है कि चीन के असले और जहाज़ों को इसके बाद दुनिया डिफरेंट नज़र से देखें। जब आप एक जहाज़ को या एक मिसाइल को जंग में इस्तेमाल करते हैं तब पता चलता है कि इसमें क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थीं या क्या खामियाँ हैं। तो चीन ने यह साबित किया कि उसके बनाए जहाज़, उसकी दी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी से बेहतर है। इसके इसी बात पर इंडोनेशिया ने राफेल जो है उसकी डील कैंसिल की। और आप मुझे बताएं, तेजा लिए घूमते हैं भारतीय, क्यों उनको कोई गाहक नहीं मिल रहा? और आपके जो JF-17 थंडर्स हैं वो क्यों अज़रबैजान में फ़्लाई कर रहे हैं? क्यों अर्जेंटाइन, नाइजीरिया जैसे मुल्क जो हैं उसको लेने की बात कर रहे हैं? क्यों बांग्लादेश लेने की बात कर रहा है? इराक़, मिस्र की नज़रें JF-17 थंडर पे हैं। तो जब आप कोई काम करके दिखाते हैं, कोई पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा कर दिखाता है तो ही चैम्पियन कहलाता है। तो ये कांग्रेस की रिपोर्ट कोई इस अचंभे की रिपोर्ट नहीं है, ये वही रिपोर्ट है, लेकिन एक और तस्दीक हाँ जी सब्त हुई है। एक तस्दीक हो गई और एक मोहर सब्त हो गई और अमेरिकी कांग्रेस की मोहर सब्त हो गई। यही कह रहा हूँ, एक और तस्दीक सब्त हो गई है उस फतह के ऊपर। और इसका डंडोरा जो है हमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत तेज़ है। वो बहुत सारे जो है नुक्ते निकालता रहता है, लेकिन अब क्या निकालेगा? पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती की, अब कांग्रेस में भी जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी पाकिस्तान की फतह जो है वो सामने आ गई। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक मरतबा फिर जीत है। यानी वो जो जीत थी जो मई में हमने हासिल की थी उसका मज़ा जो था ज़रा सा फीका हुआ, तो अब कांग्रेस की रिपोर्ट ने उस मज़ा को दुबाला कर दिया। और कांग्रेस की ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि चाइनीज़ जहाज़ों की और पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जो मांग है, जो उसके जो आप उसके कह लें कि उसके शेयर्स हैं वो ऊपर गए हैं, जबकि राफेल के शेयर्स नीचे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर एक जंग होती है और उसमें इस तरह का नुकसान होता है जिस तरह का भारत का हुआ है, तो उसके बाद आपकी आलमी सतह पर दिफाई साख क्या रह जाती है। यानी भारत खुद तो डूबा, साथ फ्रांस के राफेल को भी ले डूबा। इतना बड़ा जहाज़ जिसके मुतल्लिक दावा ये था कि यह कभी गिरा नहीं, कभी जंग में गिरा नहीं, जंग के अलावा भी कभी नहीं गिरा। मज़े की बात यह थी कि राफेल वो जहाज़ है, यानी हमने बहुत सारी खबरें सुनी कि F-35 है वो उसमें ख़राबी पैदा हुई, यूके में उतारा, उसके क्रैशेज हो चुके हैं, लेकिन आपने कभी राफेल का नहीं सुना था। राफेल के मुतल्लिक ये था कि ये अनडिफीटेबल है, लेकिन अनडिफीटेबल जो है एक दफ़ा ही सामने आया है और डिफीट हो गए। बिल्कुल, पाकिस्तान के हाथों कोई चीज़ अनडिफीटेबल नहीं रह सकती। यही मसला है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, खासकर वार स्ट्रेटजी, वो हमेशा बेहतरीन रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा दुश्मन दोनों तरफ मगरब और मशरक़ में है और हमें वो जंग में उलझाए रखता है। और जब आप जंग में उलझे रहें और जंग के हालात में ही रहें तो आप बहुत सारा काम सीख जाते हैं। तो हम सीख गए कि मगरब वालों को कैसे दबाना है या कैसे खामोश कराना है, और मशरक़ में जो दुश्मन बैठा है इसकी जो चीखो पुकार है उसको कैसे दबाना है। हमें ये समझ आ गई है कि इनके प्रोपोगंडे का जवाब प्रोपोगंडे से नहीं देना, इनका जवाब, गोली का जवाब जो है मिसाइल से देना है, ताकि ये किसी जगह मुंह दिखाने के लायक ना रहें। इस वक्त मोदी
किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और कांग्रेस की रिपोर्ट ने तो सारा कच्चा चट्टा ही खोला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको कांग्रेस की इस रिपोर्ट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि जगह भाई में फ़तह वाकई पाकिस्तान की हुई थी और कांग्रेस की रिपोर्ट ने उसको तस्लीम भी कर लिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।